डॉक्टर मिहिर ने जैसे ही अपने चेहरे के सामने से किताब हटाई और सामने बैठे मरीज की तरफ देखा तो वह चौंक गए। चौंकी तो मिताली भी थी, पर उसने अपने आप को संयत कर लिया था। अरे मिहिर, आप? मिताली बोली। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप यहाँ हो सकते हैं। कहो मिताली, कैसी हो और क्या हुआ तुम्हें जो एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ गई? डॉक्टर मिहिर सामान्य स्वर में बोले। मिहिर, मैं तो ठीक हूँ, पर यहाँ मैं अपने पति नवीन को दिखाने आई हूँ, मिताली बोली। पिछले 3-4 माह से उनकी तबीयत कुछ कुछ खराब रहती थी, पर इधर कुछ दिनों से काफ़ी अधिक अस्वस्थ रहने लगे हैं, कहकर मिताली ने मिहिर का परिचय नवीन से करवाया। नवीन, डॉक्टर मिहिर का घर कानपुर में है, मेरी बुआ के घर के बगल में है। मेरे फूफा जी और मिहिर के डैडी बचपन के दोस्त हैं। डॉक्टर मिहिर ने नवीन का चेकअप किया व कुछ टेस्ट करवाने का परामर्श दिया, जिसकी रिपोर्ट लेकर अगले दिन आने को कहा। मिताली व नवीन चले गए, पर डॉक्टर मिहिर का मन उचट गया। एक बार उनके मन में आया कि वह घर लौट जाएं, लेकिन जब अपने मरीजों का ध्यान आया, जो कई दिन पहले नंबर लगवा चुके थे और काफ़ी दूर दूर से आए थे, तो उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और चपरासी से मरीजों को अंदर भेजने के लिए कह दिया। शाम के समय मिहिर को किसी दोस्त के घर पार्टी में जाना था, पर वह वहाँ न जाकर सीधे घर आकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गए। डॉक्टर मिहिर को बार बार एक ही बात चुभ रही थी कि जिस मिताली के कारण अपना घर, डैडी का अच्छा खासा नर्सिंग होम छोड़कर उसे इस अनजान शहर में आकर अपनी प्रैक्टिस जमानी पड़ी, वही मिताली उनके शांत जीवन में कंकड़ फेंकने के लिए यहाँ भी आ गई। साहब, चाय लेंगे या कॉफ़ी? हरिया ने अंदर आकर पूछा। नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगा, मिहिर ने छोटा सा जवाब दिया, तो वह चला गया। उसके जाते ही मिहिर का मन अतीत के सागर में गोते लगाने लगा। मिताली को पहली बार मिहिर ने रस्तोगी अंकल की बेटी रानी के जन्मदिन की पार्टी में देखा था। यूं तो वह रानी के घर वालों के मुंह से मिताली की सुंदरता की चर्चा पहले भी सुन चुका था, पर उस दिन जो देखा तो बस देखता ही रह गया था। हालांकि मिहिर भी कम सुंदर न था। उस पर संपन्न परिवार का इकलौता लड़का, साथ में डॉक्टरी की पढ़ाई। पार्टी में आए तमाम लड़कियों की नज़रें उस पर टिकी थी और वे उससे बातें करने को आतुर थी, पर मिहिर जिससे बात करना चाहता था वह अपनी सहेलियों से बातें करने में व्यस्त थी। काफ़ी देर बाद मिहिर को मिताली से बात करने का मौका मिला। आपका नाम? मिताली है, बातचीत शुरू करने के उद्देश्य से मिहिर ने पूछा। हाँ, पर आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मिताली ने उसे आश्चर्य से देखते हुए प्रति प्रश्न किया। सिर्फ नाम ही नहीं, मैं तो आपके बारे में और भी बहुत कुछ जानता हूँ, मिहिर ने कहा। तो मिताली की आंखें आश्चर्य से फैल गई। अच्छा, और क्या क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? उसने पूछा। यही कि आप रानी के मामा की बेटी हैं और एमबीए की छात्रा हैं। संगीत सुनना, बैडमिंटन खेलना, कविताएं लिखना आपका हॉबी है, मिहिर बोला। हाँ, आप कह तो सच रहे हैं, पर मेरे बारे में इतना सब कुछ आप कैसे जानते हैं? क्या मैं आपका परिचय जान सकती हूँ? मिताली ने कहा। मैं रानी का पड़ोसी हूँ, मेरा नाम मिहिर है। मैं मेडिकल अंतिम वर्ष का छात्र हूँ, आजकल छुट्टियों में घर आया हूँ, मिहिर ने अपना परिचय दिया। तभी मिताली को किसी ने पुकारा और वह वहाँ से चली गई। मिहिर भी घर लौट आया। उसकी आंखों की नींद व मन का चैन उड़ चुका था। दिन रात सोते जागते, उठते बैठते बस उसे मिताली ही नजर आती थी। उस दिन मिहिर अपनी छोटी बहन रूपाली के साथ शॉपिंग करने गया था। रूपाली बुटीक में अपने लिए कपड़े पसंद कर रही थी। मिहिर बोर होने लगा तो वह बाहर आ गया। अचानक उसकी नज़र सामने की गिफ्ट शॉप की तरफ गई तो वह चौंक पड़ा। वहाँ मिताली कुछ खरीद रही थी।
मिहिर उसकी ओर बढ़ चला। हाय मिताली, कैसी हो? और यहाँ कैसे मिताली? मिताली के करीब जाकर मिहिर ने पूछा। अरे मिहिर, आप और यहाँ? दरअसल आप, आज मेरी एक फ्रेंड का जन्मदिन है। मैं उसी के लिए गिफ्ट खरीदने आई हूँ। और आप? मिताली ने उससे कहा। मैं अपनी बहन रूपाली के साथ आया हूँ। वह सामने की दुकान से कपड़े खरीद रही है। बोर होने लगा तो अंदर से बाहर आ गया और तुम यहाँ दिख गई। मिताली ने एक टेबल पर लैंप पैक करवा दिया। वह पैसे देने के लिए मुड़ी तो मिहिर ने उसे फिर शो केसों की तरफ बुला लिया और एक सफ़ेद संगमरमर से बने ताजमहल की तरफ इशारा करते हुए बोला, मिताली, देखो तो यह जरा कैसा लग रहा है। बहुत खूबसूरत है, मिताली बोली। मिहिर ने सोचा क्यों न वह अपने प्यार का इजहार मिताली को यह सुंदर उपहार देकर करे। यह सोचकर उसने वह ताजमहल और साथ में एक खूबसूरत पत्थर का बना कीमती ब्रेसलेट भी खरीद लिया। तभी मिहिर को ढूंढते हुए वहां रूपाली भी आ गई और मिताली को देखकर उससे बातें करने लगी। मिहिर मन ही मन खुश हुआ कि चलो वह सफाई देने से बच गया, वरना न जाने कितनी देर तक उसकी छोटी बहन उससे सिर्फ इसलिए लड़ती कि वह उसे बिना बताए क्यों चला आया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घड़ी की तरफ नज़र डालते हुए मिताली बोली। मिताली, हमारे साथ ही चलो ना। मुझे मुझे मेरी दोस्त के घर छोड़कर मिहिर भैया तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। रूपाली के इस आग्रह को मिताली टाल न सकी और उसके साथ चल दी। रूपाली को उसकी दोस्त के घर छोड़कर मिहिर ने एक रेस्तरा के सामने गाड़ी रोक दी और मिताली से बोला, चलो कॉफ़ी पीकर घर चलेंगे। मिहिर, देर हो जाएगी और अभी मुझे अपनी फ्रेंड के घर भी जाना है। मिताली, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, प्लीज़ चलो ना। मिहिर के इस आग्रह को मिताली मान गई। दोनों कोने की एक खाली टेबल पर आकर बैठ गए। मिहिर यह सोचकर अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा था कि यह इन उन दोनों की दूसरी मुलाकात है और मिताली कहीं उसे सड़क छाप आशिक न समझ ले। मिहिर, आपने वह ब्रेसलेट रूपाली को नहीं दिया? मिताली सहज ही बोली। मिताली, मिहिर बोला, मैंने वह ब्रेसलेट और ताजमहल उस लड़की के लिए खरीदा है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। पर क्या? मिहिर, पर मिताली, वह मुझे प्यार करती है या नहीं, यह मैं नहीं जानता। तो क्या आप अभी तक आपने अपने दिल की बात उस लड़की से नहीं कही? मिताली ने कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरते हुए पूछा। नहीं, डरता हूँ कहीं वह नाराज न हो जाए। वैसे तुम बताओ मिताली, क्या वह लड़की मेरा प्रेम स्वीकार कर लेंगी? मैं क्या बताऊँ मिहिर, पता नहीं उस लड़की के दिल में आपके प्रति क्या है। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। मिताली उठ खड़ी हुई। मिहिर ने मिताली को उसके घर छोड़ दिया और जब तक वह अंदर नहीं चली गई तब तक उसे देखता रहा। दूसरे दिन मिताली से मिलने मिहिर उसके घर गया तो पता चला कि वह अपनी सहेलियों के साथ सुबह ही एक हफ्ते के लिए शिमला घूमने गई है। मिहिर निराश लौट आया। मिताली के वापस आने से पहले ही मिहिर की छुट्टियां समाप्त हो गई और वह वापस हॉस्टल चला आया। अब मिहिर जब भी खाली होता उसके कानों में मिताली की खनकती हंसी गूंजती रहती। वह यह सोचकर अपने मन को समझा लेता कि इस बार घर लौटूंगा तो अपने दिल की बात मिताली से ज़रूर कह देगा। इंतज़ार की घड़ी कितनी ही लंबी हो, ख़त्म हो ही जाती है। आखिर मिहिर की परीक्षाएं समाप्त हो गई और उसी दिन वह घर के लिए चल पड़ा। मिहिर जब घर पहुंचा तो शाम का धुंधलका छाने लगा था। उसे देख रूपाली खुश होती हुई बोली, भैया, आप बड़े ही ठीक मौके पर आए हैं। मुझे मिताली के घर तक जाना है, आप गाड़ी से छोड़ देंगे क्या? मिताली का नाम सुनते ही मिहिर के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वह बोला, हाँ, मैं थका नहीं हूँ, बस एक कप कॉफ़ी पीकर चलता हूँ। रूपाली को कॉफ़ी लाने के लिए बोलकर मिहिर तैयार होने चला गया। तैयार होते समय वह मन ही मन सोच रहा था कि आज वह मिताली से
अपने प्यार का इजहार कर ही देगा। चलते वक्त उसने वह ताजमहल और ब्रेसलेट भी ले लिया जो वह संभाल कर घर में रख गया था। रास्ते भर रूपाली मिहिर से उसके दोस्तों और हॉस्टल के बारे में बातें करती रही। मिहिर भी उसके हर सवाल का जवाब दे रहा था। मिताली का घर बिजली की रंग बिरंगी झालरों से जगमगाता देखकर मिहिर ने छोटी बहन से पूछा, रूपाली, क्या आज मिताली के घर कोई फंक्शन है? हाँ भैया, मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि आज मिताली की सगाई है, कहकर रूपाली गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ गई और जाते जाते कह गई कि गाड़ी पार्क कर आप भी आ जाना। मिहिर को लगा जैसे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। वह वहां ठहर न सका और उसी क्षण वापस लौट आया। उसके तमाम सपने शीशे की तरह टूट गए थे जो लगभग 1 साल से मिताली को लेकर देखता आया था। मिहिर ने अंत में वह शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसके डैडी ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिहिर को वह शहर हर पल सूल की तरह चुभता था। अतः उसने कानपुर छोड़कर इस शहर में अपनी प्रैक्टिस जमाई। साहब, खाना तैयार है, लगा दूं? हरिया ने आकर उससे पूछा तो मिहिर की तंद्रा भंग हुई और वह अपने सपने से जाग गया। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। हाँ, मेरे लिए बस 1 कप कॉफ़ी भर बना देना। इतना कहकर डॉक्टर मिहिर उठे और कंप्यूटर खोलकर कुछ काम करने लगे। अगले दिन रिपोर्ट लेकर मिताली व नवीन उसके क्लिनिक पर आए। रिपोर्ट देखकर उसने बता दिया कि कोई गंभीर बीमारी नहीं है और दवाइयों का पर्चा लिखकर उन्हें दे दिया। जाते समय मिताली व नवीन मिहिर को अपने घर आने का निमंत्रण दे गए। डॉक्टर के इलाज से नवीन ठीक हो रहा था। पति को ठीक होता देखकर मिताली भी अब पहले की तरह खिलखिली रहने लगी थी। उसे खुश देखकर मिहिर को एक अजीब सी संतुष्टि का एहसास होता। मिताली व नवीन कई बार मिहिर के घर आने को कह चुके थे। एक दिन वह इधर से निकल रहा था तो सोचा, चलो आज मिताली से ही मिल लें, और बिना किसी पूर्व सूचना के मिताली के घर पहुंच गया। नवीन और मिताली अभी ऑफिस से नहीं लौटे थे, घर पर आया था। अतः मिहिर ड्राइंग रूम में बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगा। बैठे बैठे मिहिर बोर होने लगा तो टेबल पर रखी पत्र पत्रिकाएं ही उलटने पलटने लगा। तभी उसकी नज़र एक डायरी पर पड़ी और वह उस डायरी को उठाकर देखने लगा। डायरी के पहले पन्ने पर मिताली लिखा देखकर मिहिर के मन में उत्सुकता जागी और वह अंदर के पन्नों को खोलकर पढ़ने लगा। फिर लिखा था, आज मैं मिहिर से दूसरी बार मिली। बातों में पता चला कि वह किसी और लड़की से प्यार करता है, जिसके लिए उसने आज ही प्यारा सा ताजमहल व ब्रेसलेट खरीदा है। कितनी नसीब वाली होगी वह लड़की जिसे मिहिर प्यार करता है। मिहिर आश्चर्यचकित रह गया। तो क्या मिताली भी उसे चाहती थी? खैर, इसमें अब संदेह ही कहाँ था। उसकी कायरता का नतीजा मिताली को और उसे भी भुगतना पड़ रहा है। डायरी जहाँ से उठाई थी वहीं रखकर मिहिर आंखें बंद किए सोचता रहा कि यदि उस दिन रेस्तरां में हिम्मत कर मिताली से प्यार का इजहार कर दिया होता तो आज उसे अकेलेपन का विषाद तो नहीं झेलना पड़ता। अरे मिहिर, आप! अचानक बिना पूर्व सूचना दिए मिताली कमरे में घुसती हुई बोली। मिताली, मैंने सोचा अचानक बिना पहले से बताए तुम्हारे घर आकर तुम्हें चौंका दूं। क्यों, कैसा लगा मेरा यह आइडिया? बहुत अच्छा, डॉक्टर साहब, नवीन ने कहा। आप हमारे घर आए, यह हमारे लिए गर्व की बात है। मिताली ने आया को चाय नाश्ता लाने का निर्देश दिया और खुद नवीन के बगल में आकर बैठ गई। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही। फिर मिहिर ने कहा,
अब आप लोग मेरे घर कब आ रहे हैं? ऐसा करो मिताली, नवीन जी को लेकर इसी इतवार को आ जाओ। मेहर, इस इतवार को तो नवीन जी का बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। मिताली, तुम अकेले ही चली जाना। नवीन बोले। मैं फिर कभी चला जाऊंगा। मिहिर घर लौटकर आया तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। मिताली इतवार को नियत समय पर मिहिर के घर पहुंच गई। घर में इधर उधर देखकर बोली, मिहिर, और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या सब लोग कहीं गए हैं? मिताली, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। दरअसल मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसकी शादी कहीं और हो गई। मैंने निश्चय किया था कि उसके अलावा किसी और लड़की से मैं विवाह नहीं करूँगा, और मैंने ऐसा ही किया। मिताली उसे देखकर हैरान रह गई। बोली, पर मिहिर, कब तक, वह कैसे अकेले जीवन व्यतीत करेंगे आप? मिताली, मैं अकेला बेशक हूँ, पर उसकी यादें मेरे साथ हैं। वही मेरे जीने का सहारा है। यही नहीं, मैं तो अब उसे अक्सर प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखता हूँ। तो क्या वह भी इसी शहर में है? हाँ मिताली, मिहिर बोला। क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? अच्छा चलो, मैं तुम्हें अभी उससे मिलवाता हूँ। और भाववेश में मिताली को ले जाकर मिहिर शीशे के सामने खड़ा करके बोला, देखो मिताली, यही है मेरा प्यार। मिहिर, यह क्या मजाक है? दूर छिटक कर मिताली गुस्से से बोली। मिहिर ने उसे सब कुछ सच सच बता डाला और अलमारी से निकालकर वह ताजमहल व ब्रेसलेट उसके सामने रख दिया। हतप्रभ खड़ी मिताली कभी मिहिर को तो कभी ब्रेसलेट व सफ़ेद संगमरमर के ताजमहल को देख रही थी, जिस पर छोटे छोटे शब्दों में गुथा था, मिताली। मिताली के लिए मिताली एक अजीब दुविधाजनक स्थिति लिए घर लौटी थी। एक तरफ नवीन था, जिसके नाम का मंगलसूत्र उसके गले में पड़ा था। दूसरी तरफ मिहिर, जिसके प्यार का अंकुर कभी उसके मन में फूटा था, किंतु वह फूल पुष्पित न हो सका। और आज इतने सालों के बाद न जाने कैसे अनायास ही उसमें कौंपलें निकलने लगी। मिताली रात भर करवटें बदलती रही। सुबह उठी तो सो न पाने के कारण आंखें लाल और सिर में तेज दर्द हो रहा था। नवीन उसकी हालत देखकर परेशान हो उठा। अभी तक नौकरानी नहीं आई थी, अतः वह खुद ही चाय बना लाया। मिताली, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चाय का प्याला उसकी तरफ बढ़ाते हुए नवीन बोला, तैयार हो जाओ, मैं ऑफिस चलते समय तुम्हें डॉक्टर मिहिर को दिखा दूंगा। मिहिर के क्लिनिक में काफ़ी भीड़ थी, अतः नवीन मिताली को छोड़कर ऑफिस चला गया। मिताली का जब नंबर आया तो दोपहर हो चुकी थी। मिहिर ने मिताली की जांच की, कुछ दवाई दी और बोला, चलो आज हम दोनों बाहर लंच करते हैं। आज मिताली बिना किसी विरोध के मिहिर के साथ चल दी। दोनों ने होटल में खाना खाया, बातें की, फिर मिताली घर लौट आई और मिहिर क्लिनिक लौट गया। मिताली का साथ मिहिर को आनंदित करता, उसमें नए उत्साह का संचार हो जाता। मिताली को भी मिहिर का साथ सुखद लगता। अब वे हमेशा मिलते रहते। उस दिन दोपहर से ही आसमान में बादल सूरज के साथ आंख मिचोली खेल रहे थे। मिताली को बादलों वाले मौसम में बाहर घूमने में बड़ा मजा आता था, अतः दफ्तर से जल्दी घर लौट आई और फिर शाम को तैयार होकर वह मिहिर से मिलने क्लिनिक चल दी। मिहिर भी क्लिनिक से निकलने की तैयारी कर रहा था। दोनों गाड़ी में बैठकर मिहिर के घर आ गए। मिताली, कितना अच्छा लगता है जब तुम साथ होती हो। मिहिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, कभी कभी सोचता हूँ कि यहाँ आकर मैंने कितना अच्छा किया। यदि यहाँ न आता तो तुम शायद कभी न मिलती। मिहिर, यदि आपने अपने दिल की बात तभी मुझसे कह दी होती तो आज आपको यूं अकेला जीवन व्यतीत न करना पड़ता। हाँ हाँ मिताली, तुम ठीक कहती हो। पर क्या हम अपनी गलती सुधार नहीं सकते? मिहिर,
कुछ गलतियां ऐसी होती है जो कभी सुधारी नहीं जा सकती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई। कॉफ़ी का खाली कप मेज पर रखती हुई मिताली बोली। मिताली बाहर निकली, किंतु तेज बारिश शुरू हो गई थी। उसने सोचा कि वह निकल जाए, पता नहीं कब बारिश बंद हो। किंतु इतने खराब मौसम में मिहिर ने उसे जाने नहीं दिया। उसने कहा कि बारिश बंद हो जाएगी तो वह खुद उसे छोड़ आएगा। आज जैसे कुदरत भी उन्हें मिलाने को तैयार थी। मिताली की बुद्धि ने भावनाओं के ज्वार के सामने हथियार डाल दिए। उन्हें उचित अनुचित का भी ध्यान न रहा। मिहिर के प्रति मिताली के मन में निकली प्रेम की कोपलों ने आखिर उस रेशमी डोर को काट ही डाला जिससे मिताली नवीन के साथ बंधी थी। सुबह बारिश रुकी तो मिताली घर आई, पर उसके दिल में एक अपराध बोध था कि उसने ऐसा क्यों किया। पर वह भी क्या करती। मिहिर की आवाज़ कानों में पड़ते ही या उसके सामने रहते हुए उसे अपनी सुध ही कहाँ रहती है जो वह सही गलत का फैसला कर पाती। अरे मिताली, तुम रात भर कहाँ थी? नवीन बेचैन होकर बोले। मैं पूरी रात तुम्हें लेकर परेशान होता रहा। नवीन, कल शाम को मैं मिहिर के क्लिनिक दवा लेने गई थी। लौटते समय एक सहेली के यहाँ चली गई। मैं तो बारिश में ही आ रही थी, पर उसने यह कहकर आने नहीं दिया कि इस बरसात में जाकर तुम अपनी तबीयत और खराब करोगी। क्या मिताली, आज शाम की ट्रेन से सीमा दीदी 3-4 दिनों के लिए यहाँ आ रही है। रात में जीजाजी का फ़ोन आया था। कोई चीज़ मंगानी हो तो बता देना। दोपहर में मैं किसी से भिजवा दूंगा, नवीन ने कहा। मिताली ने सामान की सूची नवीन को दे दी। करीब हफ्ते भर रहकर सीमा दीदी वापस चली गई। तब मिताली ऑफिस गई और फिर वहाँ से मिहिर के घर चली गई। मिताली को देखते ही मिहिर बोला, अरे तुम कहाँ थी? न घर आई न ही फ़ोन किया। कहीं तुम उस दिन की घटना से नाराज़ तो नहीं हो? मिताली कुछ बोली नहीं। उसने मिहिर का माथा छूकर देखा तो वह तप रहा था। अपने प्रति इतनी लापरवाही ठीक नहीं है मिहिर। आप सबका इलाज कर सकते हैं, अपना नहीं। मीठी झिड़ती देते हुए मिताली बोली। मिताली, मेरी बीमारी सिर्फ तुम ही दूर कर सकती हो। अकेलेपन की यह पीड़ा अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तन से न मन से। तुम मेरे जीवन में आ जाती तो जीने की राह आसान हो जाती। अपने दिल की बात मिहिर ने मिताली के समक्ष जाहिर कर दी। मिहिर, क्या नवीन को छोड़ देना सही होगा? मिताली ने तर्क पेश किया। मेरे लिए मिताली, सही और गलत क्या है यह मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरा प्यार हो और नवीन तुम पर थोपा गया है। तुम्हारा व उसका साथ तो मात्र संयोग है। सच ही तो कह रहे हैं मिहिर, मिताली ने सोचा। नवीन के साथ शादी तय करने के बाद ही तो घर वालों ने उसे बताया था, जबकि मिहिर को तो मैंने पसंद किया था। मेरा पहला प्यार है मिहिर। मिताली, आज तुम्हारी पसंद तुम्हारे सामने है, जिसे अपनाने में तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। अपनी इच्छा अनुसार जीना हर व्यक्ति का अधिकार है। मिताली, तुम मेरे जीवन में आ जाओ, यही हमारी कायरता का प्रायश्चित होगा। सच, आखिर सारा दोष मिहिर का तो है नहीं, वह भी बराबर की दोषी है। यदि मिहिर ने संकोचवश अपने दिल की बात उससे नहीं कही तो उसने भी कहाँ अपने प्यार का इजहार किया था। मिहिर कायर थे तो वहीं कहाँ हिम्मत थी। नहीं, अब और अकेलेपन की पीड़ा नहीं उठाने देगी वह। मिहिर के जीवन में आकर खुशियां भर देगी। मिताली ने मन ही मन फैसला किया तो मिहिर के प्रति उसके हृदय में सहानुभूति की बाढ़ सी आ गई। मिताली ने फ़ोन उठाया और नवीन का नंबर मिलाकर बोली, नवीन, मैंने एक बार बताया था ना कि मैंने किसी से प्यार किया था। वह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मिहिर है। आज मैंने अपना खोया हुआ प्यार दोबारा पा लिया है। मिताली,
तुम यह क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? नवीन बोला। प्लीज जल्दी घर आओ। पति पत्नी के रिश्ते क्या इतने सहज हैं जो तोड़ दिए जाए? नवीन, मुझे क्या करना है क्या नहीं, अपनी जिंदगी किसके साथ व्यतीत करनी है और किसके साथ नहीं, यह मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मैंने काफी सोच समझकर यह फैसला लिया है। रही बात कानूनी कार्रवाई की, तो वो हम कर लेंगे, वो हम बाद में भी पूरी कर लेंगे, कहकर मिताली ने फ़ोन बंद कर दिया और मिताली और नवीन अलग हो गए। और फिर मिताली ने डॉक्टर मिहिर से शादी कर ली और दोनों ही हंसी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अपना राय, अपना सुझाव इस कहानी के प्रति कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या मिताली ने सही किया? क्या डॉक्टर मिहिर ने सही करा नवीन के साथ? तो आगे ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टोरी को लाइक शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।